नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो गया। मोदी कैबिनेट में पशुपति कुमार पारस को भी जगह मिल गई। पशुपति कुमार पारस मंत्री बन गए। हालांकि हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि पशुपति कुमार पारस मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। अंतिम समय तक ये मामला अटका हुआ था, लेकिन फैसला हो गया। चलिए, आपको यही लगेगा कि हमने गलत खबर दिखाई थी, तो हमारी जानकारी गलत साबित हुई, कोई बात नहीं। लेकिन अभी हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान बीजेपी के साथ दोस्ती तोड़ने का ऐलान कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अब राम और हनुमान की जोड़ी टूट चुकी है। इसका बस ऐलान ही बाकी है। और चिराग पासवान अगर ऐलान नहीं करते हैं, तब भी मानिए कि चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। क्योंकि चिराग पासवान को जिस चीज को लेकर सख्त आपत्ति थी, चिराग पासवान को जिस बात का भरोसा था, बीजेपी ने वो भरोसा तोड़ दिया है। पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया है और एलजेपी कोटे से मंत्री बनाया है। विभाग भी वही मिला है जो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को मिला हुआ था। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए हैं। देश के नए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होंगे पशुपति कुमार पारस। चिराग पासवान कोर्ट भी चले गए हैं। हालांकि कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने दूसरे मामले में खटखटाया है। जिस तरह से सदन में संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपति कुमार पारस को मान्यता मिली, उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा चिराग पासवान ने खटखटाया है। अभी वो पटना में नहीं है, आशीर्वाद यात्रा पर हैं। समस्तीपुर में थे कल, अब 2-3 दिनों बाद पटना लौटने वाले हैं। कल देर रात शायद पटना लौटेंगे और कोशिश करेंगे उनसे बातचीत हमारी हो। फोन पर बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन राम और हनुमान की जोड़ी टूट गई। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान से हमने बात की जब पशुपति कुमार पारस के मंत्री बनने की खबर आ रही थी। उन्होंने कहा था राम और हनुमान की जोड़ी नहीं टूटेगी, पशुपति कुमार पारस मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन पशुपति कुमार पारस मंत्री बन गए और बहुत देर तक यह कंफ्यूजन रहा कि आखिर जेडीयू कोटे से बनाए गए या एलजेपी कोटे से बनाए गए। और तब हमने कल देर रात बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से भी बात की। तारकिशोर प्रसाद ने सिर्फ ये नहीं बताया कि वो एलजेपी कोटे से बनाए गए हैं, बल्कि यह भी कह दिया किसी की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बीजेपी को चिराग पासवान की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। एनडीए से, केंद्र की एनडीए से चिराग पासवान आउट कर दिए गए हैं और बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस से सियासी दोस्ती कर ली है। पशुपति कुमार पारस नए सहयोगी हैं, बीजेपी के नए सहयोगी हैं एनडीए में। और यह खेल कहीं ना कहीं जेडीयू का रहा है, इसका आरोप चिराग पासवान लगाते रहे हैं। तो कल जिस तरह से शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलाव होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं। चिराग पासवान बीजेपी के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। बंगला जाए तो चला जाए, चिराग पासवान को इसकी कोई फिक्र नहीं है। चिराग पासवान इन चीजों से बेपरवाह हैं और चिराग पासवान ने यह तय कर लिया है, उनके करीबी सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है, चिराग पासवान ने यह तय कर लिया है कि अगर बीजेपी साथ दे रही है पशुपति कुमार पारस का, तो बीजेपी से भी भिड़ जाना है, बीजेपी से भी आर पार की लड़ाई लड़ लेनी है। तो ना तो अब वो राम रहे, ना वो हनुमान रहे। पीएम मोदी अब चिराग पासवान के राम नहीं हैं और चिराग पासवान पीएम मोदी के हनुमान नहीं है। दोनों के बीच आपको आर पार की जंग देखने को मिलेगी। बीजेपी और चिराग पासवान के बीच आपको आर पार की जंग देखने को मिलेगी। और अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, चिराग पासवान भी कहते हैं कि बिहार में बहुत जल्द मध्यावधि चुनाव हो सकता है, सरकार गिर जाएगी, तो मानकर चलिए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ आ जाएंगे। चिराग पासवान के पास विकल्प भी अब यही बचा है और उनके करीबी सूत्रों के हवाले से जानकारी भी यही है कि बीजेपी ने मजबूर कर दिया है चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के साथ जाने के लिए।
तो चिराग तेजस्वी की दोस्ती होने जा रही है, एक खबर यह है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि पशुपति कुमार पारस जिस तरह से मंत्री बनाए गए, बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। कभी भी बीजेपी के साथ दोस्ती तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, ऐलान न भी करें तो दोस्ती टूट चुकी है। चिराग पासवान अब बीजेपी के खिलाफ भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।